ओम जय सद्गुरुदेव। आज हम लोग एक दिव्य संवाद आपसे करने जा रहे हैं। भगवती की कृपा से ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि में दिव्य रचना की है, अलौकिक रचनाएं की है, जिसमें पेड़ है, पौधे हैं, वृक्ष हैं, लता है, पत्ता है, पुष्प है। इनमें अद्भुत शक्ति और आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने प्रदान किया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दिव्य धृत कुमारी के पुष्प पर, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं, एलोवेरा फ्लावर्स भी कहते हैं। यह दिव्य पुष्प सौभाग्य का सूचक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसमें लक्ष्मी का वास भी माना गया है। कौन सी लक्ष्मी? भाग्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी। ये हमारे जीवन में सौभाग्य लक्ष्मी है तो निश्चित मानिए हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है वो कोसों दूर चला जाएगा। मेरे जो कैप है, उस कैप के ऊपर आप देख रहे हैं एक दिव्य पुष्प लगा है या लगाया है। यह पुष्प एलोवेरा का है, धृत कुमारी का है, जो कि 3 से 4 वर्ष के अंतराल में एलोवेरा में उगता है। यह दिव्य पुष्प अपने आप में कई सौभाग्य समेटे हुए हैं। इस दिव्य पुष्प में एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। आप लोग भी एलोवेरा का पौधा लगा सकते हैं और 3-4 साल के बाद एलोवेरा पौधे की सेवा करने के बाद उसमें ये दिव्य पुष्प खिलता है और फिर आप इस पुष्प का लाभ ले सकते हैं। मगर बिना सेवा के कभी मेवा मिलता नहीं है। इसलिए वृक्षों की सेवा करना सीखिए, वृक्षों को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों को लगाएं, उगाएं, क्योंकि आने वाला समय आयुर्वेद का है, आने वाला युग आयुर्वेद का है। इसीलिए एलोवेरा धृत कुमारी का ये पुष्प जो मैंने कैप में लगाया है, यह बहुत ही मुशक्क़त, बहुत ही सेवा करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ है। किसकी सेवा की हमने? पौधों की सेवा की। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। उससे क्या होगा? हमें ऑक्सीजन मिलेगी और जितना भी प्रदूषण है वो धीरे धीरे समाप्त होगा। पेड़ काटे ना, ये सबसे निवेदन है। तो सभी औषधियों में एलोवेरा औषधि प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एलोवेरा में आपको मालूम है कि उसमें कितनी मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं, कितने उसमें आयुर्वेदिक गुण हैं उस प्लांट में। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी एलोवेरा धृत कुमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का जूस बहुत सा अमृत अपने आप में समेटे हैं, जिसका पान करने से बॉडी में कई जो विषाणु हैं, जहर है, वो निकलता है। बॉडी डिटॉक्स करता है, लेकिन इसको सही मात्रा में लेना है और किसी आयुर्वेदिक आचार्य की देखरेख में उनके आदेशानुसार इसे ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये तो आयुर्वेदिक बात हुई, और उसको आप देखिएगा कि एलोवेरा के कितने औषधीय गुण हैं। लेकिन उसी एलोवेरा धृत कुमारी प्लांट में ये जो पुष्प है जो मेरे सिर पे लगा है, इसका बहुत महत्व है।
तो ध्यान रखिएगा कि इस पुष्प को यदि आपने प्राप्त करना है तो ये बाज़ार में नहीं मिलता है और ना ही हम लोग फॉर सेल करते हैं, क्योंकि हमारा कार्य कोई बिजनेस करना नहीं है। इस पौधे को आप स्वयं लाएं नर्सरी से या कहीं से भी, और फिर इसको उगाएं, फिर इसकी 3-4 साल सेवा करें, स्वयं मेहनत करें, कर्म करें, फिर जाके इसमें ये फूल लगेगा, फिर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर इस पुष्प में सौभाग्य को उदय करने की क्षमता है। ये कर्म और भाग्य ये दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। कर्म के बिना भाग्य अधूरा, भाग्य के बिना कर्म अधूरा है। मैंने देखा है बहुत लोग कर्म करते रह जाते हैं लेकिन वो वहीं के वहीं। कुछ मैंने देखा कि वे कर्म के साथ साथ भाग्य का भी आश्रय लेते हैं और वो तरक्की कर जाते हैं। इसीलिए कर्म तो करना है, निठल्ले तो बैठना ही नहीं है। कर्म के बिना तो कोई भी गति नहीं है, लेकिन हमारा कर्म सक्सेस हो, हमें कर्म का उचित फल मिले, हमारे जीवन में पुरुषार्थ जो है वो फलीभूत हो, उसके लिए हमें दैविक सहायता अवश्य लेनी चाहिए। इसीलिए ये जो एलोवेरा का पुष्प है ये अपने आप में एक दिव्य शक्ति और ऊर्जा समाहित किए हुए है। मैंने इस पुष्प का अनुभव किया है। इस पुष्प को अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए अच्छे नक्षत्र, अच्छे वार के दिन, और फिर इसकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को इसको चढ़ाने से माता का आशीर्वाद भी मिलता है। इस पुष्प को घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बनता है। इस पुष्प को पूजा करके दरवाजे पर इसको किसी वस्त्र में लपेटकर रखने से, बांधना मुख्य द्वार पर शुभ रहता है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। बाहर से कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी कैसी भी नेगेटिव कोई भी एनर्जी हो घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। और इस पुष्प को पूजा स्थान में रखने से भी माता की कृपा प्राप्त होती है। मेरा अनुभव है कि मैंने अपने जीवन में ऐसे कार्य में बहुत शोध किया है जिससे हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आए, शांति आए, समृद्धि आए, सौभाग्य आए। मगर कर्म के साथ साथ विवेक भी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो उसी विवेक का फल है कि ये दिव्य औषधियाँ जिसमें दैविक शक्ति समाहित होती हैं। बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिसमें देवी देवताओं का वास है, जैसे तुलसी है, पीपल है, बरगद का पेड़ है, और भी कई दिव्य वृक्ष हैं। आंब का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, जिसमें पवित्र देवी देवताओं का वास है। ऐसे ही एलोवेरा घृत कुमारी का जो पुष्प है, इसमें भी जो है सौभाग्य लक्ष्मी का वास है। जिसके पास ये पुष्प है, ये प्लांट है एलोवेरा, निश्चित उसका सदुपयोग किया जाए, उस पर रिसर्च की जाए तो निश्चित मानिए आपका सौभाग्य भी चमक सकता है। इसीलिए जो हमारे दिव्य वृक्ष हैं, उनके जो दिव्य पुष्प है, पत्र है, यदि उस पर रिसर्च की जाए तो निश्चित हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा भारत देश हर प्रकार से समृद्ध हो जाएगा। मगर ध्यान रखिए, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। निठल्ले बैठ करके देवता भी सहायता नहीं करते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो पुरुषार्थी होते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, सही दिशा में सही समय पर विवेक युक्त होकर के, उसको फिर ऐसे दिव्य जो पुष्प हैं प्राप्त होते हैं। और जब पुष्प प्राप्त होते हैं तो हमारा भाग्य और चमकने लगता है और हम और ऊंचाई पर आगे आगे चढ़ते चले जाते हैं। इस दिव्य वृक्ष में मैंने अनुभव किया बहुत से गुण है। ये जो पुष्प लगा है हमारे कैप में,
इंद्र का वज्र का रूप भी है। इसके अंदर सूर्य की शक्ति भी है। ये पुष्प सनलाइट से कनेक्टेड है। इसके अंदर मंगल का भी वास है और अग्नि तत्व का भी, इसमें अग्नि देवता का भी इसमें वास है। फायर एलिमेंट्स इसके अंदर विद्यमान है। तो निश्चित रूप से कई नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है और हमें पॉजिटिव ऊर्जा देता है। जैसे बहुत से पौधे सूर्य से दिव्य शक्ति ग्रहण करते हैं, आरोग्य शक्ति ग्रहण करते हैं, दिव्य किरणें, ऐसे यह पुष्प भी सूर्य से पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करता है, मंगल से, अग्नि से पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करता है और फिर जो इसे धारण करते हैं या इसकी पूजा करते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं पवित्रता के साथ, शुद्धि के साथ, तो ये हमें वह ऊर्जा हमारे अंदर प्रक्षेपित करता है, हमें एनर्जेटिक बनाता है। ये प्रैक्टिकल का विषय है, अंधविश्वास में ना पड़िएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जगाने के लिए हम ये क्लिप बनाते हैं। अंधविश्वास से बचिएगा, विज्ञान से चलिएगा, विवेक से चलिएगा, ज्ञान से चलिएगा, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे दिव्य पुष्प और इसमें समाहित दिव्य शक्तियाँ, पवित्र शक्तियाँ आपको आशीर्वाद देंगी, आपका जीवन पवित्र कर देंगी, सुखमय कर देगी, शांतिमय कर देगी, ऊर्जामय कर देगी। इसीलिए इस दिव्य पुष्प में दिव्य एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। जिसके पास ये पुष्प है उसका सौभाग्य तो चमकता ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए कभी सौभाग्य भी चमकता नहीं। कर्म और भाग्य दोनों का संयोजन करके ही जीवन में पूर्णता मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और यह एलोवेरा धृत कुमारी का जो पुष्प है, इसका संवर्धन करिएगा और जितने भी पेड़ पौधे उनका संवर्धन करिएगा, उनको बचाइएगा, उनको काटिएगा मत। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ और अपना देश बचाओ, अपना विश्व बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ जय सद्गुरुदेव। ओम निखिलम, ओम निखिलम।